हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेट नंबर 1, जो कि हम लोगों का बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म निकला हुआ है उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो चलिए, यदि आप लोग नए हैं तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं www.hasnainacademy.com और मिशन 2020 यूट्यूब चैनल को आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहे कि पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी चीनी मिले हैं। तो बिहार में टोटल कितनी चीनी मिले हैं, तो बिहार में टोटल 12 चीनी मिले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में जो है मात्र एक तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ पर है? बरौनी में है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो देखिए राज्यपाल को कौन भेजता है, तो ये जो होते हैं एक तरह से कहा जाए तो सेंटर का जो एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेंटर का एजेंट। और ये जो होते हैं पीएम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी फेवरेट या जो भी लोग होते हैं उनको वो राष्ट्रपति के पास नाम भेज देते हैं और वहाँ से वो राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों में क्या करते हैं, इन्हें राज्यपाल घोषित कर देते हैं। तो देखिए अब राष्ट्रपति जो किए हैं, यहाँ कंसेप्ट समझिएगा। राष्ट्रपति उनको घोषित किए हैं तो हटाएगा कौन? राज्यसभा का विधानसभा नहीं, संसद नहीं, कौन? तो राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? तो पीएम के सलाह पर। लोकसभा की सर्वाधिक सीटों में अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में मतलब आरक्षित है, मेंबरशिप मिली, आरक्षित है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोकसभा होता है उसमें टोटल 552 सीटें होती हैं। प्रेजेंट टाइम में उसमें 545 सीटों पर चुनाव होता है और ये मध्य प्रदेश आंसर होगा। इसका क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। और देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 32 सीट हैं, जिसमें से आपको 6% यानी 6 सीट जो है यहाँ पर आरक्षित है। कितना है? 6 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। कह रहा है किस काल का मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखिए स्वर्ण काल, मुगल वास्तुकला, थोड़ा सा नाम याद कीजिए। ताजमहल कौन बनवाया था अपने मुमताज की यादों में? तो सबसे ज्यादा कौन बनाए थे? शाहजहां। देखिए शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। पहला तो आगरा में ताजमहल, ताजमहल, लाल किला, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद इत्यादि। ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे। इन्हीं सबों के लिए वो क्या करते थे, काला इनके समय में अपने चरम सीमा पर था। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ जो प्रथम किसके समयकालीन थी। देखिए जो एलिजाबेथ थी वो उनका समय कार्यकाल माना जाता है, वो 1500 से लेकर 1600 के बीच उनका माना जाता है। और इस समय भारत में कौन थे? तो भारत में हमारे भैया कौन थे? अकबर महान। कौन थे? अकबर महान। तो क्या आंसर होगा? अकबर महान। अगला है कि किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है। तो देखिए बिहार तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटली उतना कुछ प्रमोट नहीं किया जाता है, तो ये तो गलत। उत्तर प्रदेश ये भी नहीं है। केरला और इन दोनों में बचा हुआ है, तो केरला भी नहीं है। ये जो है कर्नाटक है और हाल ही में दिया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 23 जुलाई 1927 को भारत में ये जो है रेडियो प्रसारण का आगमन हुआ। बहुत सारे स्टेशनों से रेडियो को क्या किया गया? प्रसारण किया गया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर एक साल 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? 23 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर्म रोग को उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है। तो देखिए रेडियो आइसोटोप क्या है? तो रेडियो फास्फोरस होगा। क्या होगा? रेडियो फास्फोरस। अगला कह रहा है, चलिए मैथ के सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। तो मैथ में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मैथ में क्वेश्चन है कि 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो वह एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए 4 घंटी है,
तो इसका कुछ नहीं, सिंपल सा एलसीएम होता है 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9। इस सब का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 2 से जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 2, 3, 4 और यहाँ पर 9। फिर 2 से लेकर चलते हैं, ये मैं बेसिक अभी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊँगा। 1, 3, 2 एंड 9। फिर 3 से लेकर चलते हैं, 1, 1, 2, 3। अब इंटू कीजिए, 3 दूना के 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना का 24, कितना हो गया, 12 दूना का 24, 24 तिया 72। और एलसीएम का परिभाषा क्या होता है, एलसीएम का जो परिभाषा होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये जो है 72 तो सी हो जाएगा, या हम लोग इतना ना कर कर चुपचाप ऑप्शन देखते कि मेरे भैया ऑप्शन से कौन सा है जो छोटी जो है लिस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे कट रहा है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं 16, 2, 18, ये तो बड़ा है, सबसे छोटा हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो स्टार्ट कीजिए, छोटा जो है ये 4 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा और ये 8 से भी कटेगा 72, और ये 9 से भी कटेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा 72 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इकाई अंक का मान ज्ञात करना। देखिए तो इकाई अंक क्या है, 7, और 7 के पावर कितना है, 432 इंटू यहाँ पर इकाई अंक 6 और 2, 3, 4 इंटू यहाँ पर 5 है, कितना है 5 और 2, 3, 6। अब देखिए जब ये 5 दिख गया तो कुछ भी हो 5 दिख गया तो हमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, 5 में इंटू कर देंगे। देखिए ऊपर में इसको घटाकर लिखा जाता है, इसको घटाकर जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये 7 और 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं टोटल नहीं करना है, इसके नीचे वाला कर देना है, इसके जो लास्ट वाला होता है इसी को कर देना है। तो 0 होगा तो हम लोग चौथा टर्म रखते हैं। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो 6 के पावर 2 देगा, 6 के पावर 2, और यहाँ पर 5 के लिए 5 ही होता है। तो ये सब तो हमको करना ही नहीं था, यहाँ पर 5 दिख गया और ये जो भी होता है 6 के 36 होगा, 5 से इंटू होगा तो 0 बनाएगा, और 0 बनाएगा तो इसका 0 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो एपी से क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे एपी, तो कह रहा है कि 4, 7, 10 और 13 की समानांतर श्रेणी में 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 निकालना है। तो A प्लस n-1 इंटू डी, तो 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी मिलेगा, तो डी 3 देगा, 3, 4 प्लस 29, 27, 27, 4, 31, तो कितना हो गया, 31 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वह संख्या को 187 से भाग देने पर एक संख्या को 187 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, तो उस संख्या का वर्ग करके उसको 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। तो उस संख्या का वर्ग कीजिए, माइनस कीजिए, इंटू कीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। 39 से आप लोग क्या कर देना है, यहाँ पर 39 से और 17 में डिवाइड कर देना है। 39 से 17 में डिवाइड किया, 17 दूना का 34 और मेरा बच गया 5, तो क्या होगा, यही मेरा 5 शेषफल होगा। आगे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 30 है और उनके वर्गों का योग 558 हो, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर दे दिया है 30, और उनके वर्गों का योग यानी x² प्लस y² बराबर 458। तो कह रहा है उन दो संख्या